Hello बच्चों, let's read the question. Magnetic field in a region is given by B is equal to B naught I cap plus B naught J cap. Torque on a circular loop. Circular loop का equation दिया हुआ है x square plus z square. This is equal to r square. Current carrying a current I in the anti-clockwise direction as seen from a point on the positive y axis is. So हम लोगों को ये सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये दिया हुआ है. सो हम लोग को टॉर्क निकालना है इस सर्कुलर लूप पे. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, सो जो टॉर्क होता है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज इक्वल टू आई इंटू ए. ओके, आई इंटू ए. आई तो करंट हो गया, ए इज एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप. यहाँ पे m क्या है? m तो मैग्नेटिक मोमेंट है. m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बेसिकली डाइपोल मोमेंट. ठीक है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो टॉर्क का एक्चुअल फॉर्मूला आएगा, इट इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी. ये हो जाएगा टॉर्क. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली. अब जो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक सर्कुलर लूप है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये गिवन है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे अगर हम लोग एक्सिस ड्रॉ करें, थोड़ा टेढ़ा बन गया ये. ओके, सो if this is the x axis positive x, this is minus x, this is minus z and this is positive z. सो सर्कुलर लूप का जो इक्वेशन है वो ऐसा है और सर्कुलर लूप कुछ ऐसी होएगी. एंड जो इसका रेडियस होगा, रेडियस इज आर. क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये सेंटर उसका ओरिजिन होएगा, रेडियस आर होएगा एंड ये एक्जेक्ट प्लेन में लाई करेगा. सो वी कैन राइट लूप लाइज इन एक्स जेड प्लेन. ओके, एंड हम लोग इस लूप को देख रहे हैं वाई एक्सिस, यहाँ लिखा है पॉजिटिव वाई एक्सिस हम लोग देख रहे हैं. और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. करंट आई है एंड वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आएगा एम, ये क्या हो जाएगा? आई इंटू ए. ए है पाई आर स्क्वायर, एरिया. एंड इसका डायरेक्शन क्या होएगा? इट्स डायरेक्शन विल बी जी कैप, पॉजिटिव जी कैप. क्योंकि अगर हम लोग अपने फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वो पॉजिटिव जी कैप की डायरेक्शन आएगी. सो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया. नाउ विल फाइंड द टॉर्क. सो फ्रॉम हियर जो टॉर्क आएगा, टॉर्क इज मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है बी नॉट आई कैप प्लस जी कैप. ओके, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज आई, sorry, this is current I into pi r square g cap. ठीक है. सो ये लिखते हैं हम लोग, दिस इज, सॉरी, I into pi r square g cap, ये r है. इसको हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम लोग विथ बी नॉट आई कैप प्लस जी कैप. ओके, सो जे कैप और जे कैप तो जीरो ही हो जाएगा, तो जे क्रॉस आई होएगा फिर. एंड यहाँ पे एक और की कॉन्सेप्ट है कि जे क्रॉस आई दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस के कैप. ठीक है. सो जो टॉर्क का एक्चुअल वैल्यू आता है यहाँ से, वो आता है आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट माइनस के कैप.
This is the torque acting on the circular loop. Therefore, torque, this is minus I pi r square b naught k cap. So this is the answer of the question. Okay. From the options we can clearly see option B match कर रहा है minus I pi r square b naught k cap. So correct answer is option B minus I pi r square b naught k cap. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.